भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारियों में लगी एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न की कुइपर जैसी कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से अब एक और झटका लगा है। झटका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है और ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। यानी कि हो सकता है कि अब देश में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू होने में और ज्यादा समय लग जाए। इससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को भी डिले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों की स्टारलिंक के साथ डील की बातचीत चल रही थी ताकि ये कंपनियां अपने यूजर्स को और ज्यादा फास्ट इंटरनेट दे सकें। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, क्या है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के नए नियम और इसका स्टारलिंक, अमेज़न कुइपर और भारत के आम इंटरनेट यूजर्स पर क्या असर होगा। दरअसल भारत में इंटरनेट की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां टावर लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को एक बड़ा सॉल्यूशन माना जा रहा है। इसी के चलते एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न की प्रोजेक्ट कुइपर जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत में एंट्री की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अब डीओटी ने इनके ऑपरेशन से पहले ही ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिस पर खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज होगा। अब आपको बताते हैं कि डीओटी की नई गाइडलाइंस आखिर क्या कहती हैं। दरअसल यूनिफाइड लाइसेंस के चैप्टर 12 में नए सिक्योरिटी गाइडलाइंस जोड़े गए हैं और GMPCS यानी कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट लाइसेंस लेने वाली कंपनियों पर ये नियम लागू होंगे, जैसे कि स्टारलिंक, अमेज़न कुइपर आदि। ये दिशा निर्देश सीधे तौर पर विदेशी ऑपरेटरों की ऑपरेशनल फ्रीडम, नेटवर्क स्ट्रक्चर और डेटा कलेक्शन को कड़ा करते हैं। तो ये कुछ नए नियम बनाए हैं और नई गाइडलाइंस के तहत ये कुछ डीओटी ने कहा है। आपको बताते हैं कि किन चीज़ों पर फोकस है। दरअसल गेटवे सेटअप से पहले सुरक्षा मंजूरी पर फोकस है, यानी कि भारत के अंदर कोई भी सैटेलाइट गेटवे हब लगाने से पहले कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। साथ ही गेटवेज, पीओपीज और मॉनिटरिंग सेंटर्स पूरी तरह से भारत में ही होने चाहिए। इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग अनिवार्य होगी। सभी सिस्टम्स में इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग की क्षमता होनी चाहिए और वो भी ऑपरेशनल होने से पहले। ये जरूरी है ताकि सरकार किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख सके। इसी के साथ भारत में ही कोर नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि सभी डेटा ट्रैफिक, कंट्रोल पॉइंट्स और यूजर डेटा सिर्फ भारत में स्थित सिस्टम से होकर ही गुजरेगा। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के बाहर कोई भी कंट्रोल नहीं चलेगा। अब ये भी कुछ नियमों का हिस्सा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो क्या है इससे, ये भी जान लीजिए। कंपनियों को ये भी दिखाना होगा कि वे इमरजेंसी के समय या फिर सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर किसी यूजर या किसी इलाके में सर्विस बंद कर सकती हैं, जैसे किसी बॉर्डर एरिया या दंगों वाले इलाके में इंटरनेट को तुरंत बंद किया जा सके। भारत की सीमा के पास सिग्नल ओवरस्पिल यानी गलती से पाकिस्तान, नेपाल या चीन की सीमा में नेटवर्क पहुंचाना एक बड़ी सुरक्षा चिंता है। इसलिए नई गाइडलाइंस कहती हैं कि कंपनियों को सटीक जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी लगानी होगी। साथ ही बॉर्डर के 50 किलोमीटर के भीतर विशेष निगरानी करनी होगी और समुद्री क्षेत्रों में 200 नॉटिकल मील तक विशेष निगरानी और नियंत्रण भी जरूरी है। इससे भारत के दुश्मनों को भारतीय नेटवर्क का फायदा नहीं मिलेगा। आपको बताते हैं कि डिवाइसेस और टर्मिनल रजिस्ट्रेशन पर डीओटी क्या कहता है। दरअसल अब हर सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस को भारत में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। रियल टाइम ऑथेंटिकेशन भी जरूरी होगा। विदेशी या फिर अनरजिस्टर्ड डिवाइस को बिना वेरिफिकेशन नेटवर्क के एक्सेस नहीं दिया जाएगा। कंपनियों को लोकेशन डेटा भी सरकार को देने होंगे। साथ ही भारतीय यूजर्स का डेटा देश के बाहर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी यूजर ट्रैफिक सिर्फ भारतीय गेटवे से होकर ही गुजरेंगे। डेटा सेंटर्स और डीएनएस सर्वर भारत के अंदर ही होने चाहिए। ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नए नियमों के तहत ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। टेलीकॉम कंपनियों को अब इंतजार करना होगा। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों ने कुछ महीने पहले जानकारी दी थी कि वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से बातचीत कर रहे हैं। अब इन टेलीकॉम कंपनियों को भी डिले का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि जो डीओटी ने नए नियम जारी किए हैं, पहले स्टारलिंक को उस पर खरा उतरना होगा, उसी के बाद वो भारत में एंट्री कर पाएगी और जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां उसके बाद ही आगे डील कर पाएंगी। स्टारलिंक जैसी कंपनियों को, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि स्टारलिंक हो चाहे कुइपर हो, इन कंपनियों को डीओटी के नियमों पर खरा उतरना होगा। आपको बताते हैं कि स्टारलिंक की आखिर प्लानिंग क्या है। दरअसल स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देती है। अब तक कई देशों में 4400 जनरेशन 1 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और वहीं 2500 से ज़्यादा जनरेशन 2 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा चुके हैं स्टारलिंक की तरफ से। अब आने वाले सालों में 30,000 जनरेशन 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की स्टारलिंक की अपनी प्लानिंग है और सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के हर कोने तक तेज इंटरनेट पहुंचाना स्टारलिंक ने अपना टारगेट रखा है। साथ ही अब स्टारलिंक भारत में भी एंट्री करने की प्लानिंग में है और लगभग उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगर अब लाइसेंस मिलता है और नियमों पर कंपनी खरा उतरती है तो स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब देश में सैटेलाइट इंटरनेट तभी चलेगा जब वो पूरी तरह भारतीय नियमों के अधीन होगा। ये नियम सभी कंपनियों के लिए हैं, फिर चाहे वो स्टारलिंक हो या अमेज़न कुइपर। ये कदम जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, वहीं विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।